कि कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करनी चाहिए। इस तरह का फेल जानवर के साथ करना ये शरीयत में बिल्कुल हराम है, धोखा है। लेकिन अगर खरीदने के बाद ये ज़ाहिर हुआ है तो फिर जो है खरीदने वाले की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। हज़रत एक और चीज़ है कि जो जंगली जानवर जो हिलाल किए गए हैं उनकी कुर्बानी के हवाले से क्या अहकामात हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम। जस्टिस टीवी से प्रोग्राम जमालुल कुरान के साथ मैं आपका मेज़बान रेहान अब्बासी हाज़िर खिदमत हूँ। नाज़रीन इकराम, कुर्बानी की ईद उल अज़हा करीब करीब है और इस हवाले से मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर आप प्रोग्राम भी देख रहे होंगे और यकीनन बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने कुर्बानी के लिए जानवर ख़रीद भी लिए हैं और कुछ ऐसे लोग भी हैं कि जो अभी ख़रीदने के लिए जाएंगे। आज हमने ज़रूरी समझा कि कुर्बानी के जानवर के जो मसाइल हैं उस हवाले से हम आज गुफ्तगू करें। ये आज का स्पेशल प्रोग्राम तरतीब दिया गया है कुर्बानी के जानवरों के मसाइल के हवाले से। आज हमारे साथ नहायत ही मोतबर आलिम दीन मज़हबी स्कॉलर जनाब मोहतरम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद सईद अख्तर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। इस उन्वान पर उनसे हम सर हासिल गुफ्तगू करेंगे और कुर्बानी के जानवर के हवाले से जो फ़क़ी मसाइल हैं वो इनसे जानने की कोशिश करेंगे। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुफ्ती साहब कैसे मिजाज हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त इनायत फरमाया और नहायत अहम मौजू है। यकीनन बहुत सारे लोग हैं जो जानवर ख़रीदते हैं और बहुत सारे लोग हैं जो जानवर ख़रीदने अभी जाएंगे जिन्होंने अभी ख़रीदा नहीं है, लेकिन जानवर ख़रीदने के हवाले से या फिर कुर्बानी का जानवर का जो इंतखाब है उस हवाले से लोग मसाइल से आगाह नहीं हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हम इसी हवाले से गुफ्तगू करें, आपसे हम जानने की कोशिश करें। सबसे पहली चीज़ तो अल्लामा साहब मुझे ये बताइए कि कुर्बानी का जानवर कैसा होना चाहिए, इसके हवाले से क्या हुक्म है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी चीज़ हम सदका करते हैं, कुर्बानी का हुक्म भी सदका में ही आता है। तो आपको पता है कि कुछ वाजिब सदक़ात होते हैं जिनको सदक़ात वाजिबा कहते हैं, कुछ नफली सदक़ात होते हैं जिनको सदक़ात नाफिला कहते हैं। अल्लाह ताला ने सब सदक़ात के बारे में चौथे पारे की इब्तिदाई आयत में ये कानून बयान फरमाया, लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, कि तुम उस वक्त तक नेकी का सवाब हासिल नहीं कर सकोगे जब तक कि जिस चीज़ से तुम मोहब्बत करते हो वो चीज़ अल्लाह की राह में ख़र्च ना कर दो। तो इंसान की हमेशा आदत है कि वो उम्दा और अच्छी चीज़ से मोहब्बत करता है, तो अल्लाह ताला का भी उससे ये तकाज़ा और डिमांड है कि अगर तुमने अल्लाह की राह में ख़र्च करना है तो अच्छी और उम्दा चीज़ खर्च करो। कुर्बानी की जो जानवर है उसके बारे में अल्लाह ताला के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आपके वाज़े तौर पर इरशादात हैं। हज़रत बुर्रा बिन आज़िब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है, तिरमिज़ी और अबू दाऊद ने इसको नकल किया है कि नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ऐसा जानवर ना ख़रीदो कुर्बानी के लिए जिसका ऐब बिल्कुल ज़ाहिर हो। इस हदीस का मफहूम ये है, यानी उसका कानापन जो है उसका ऐब बिल्कुल ज़ाहिर हो तो ऐसा जानवर ना ख़रीदो। मुफ्ती साहब मैं थोड़ी सी माजरत खाऊँ, यहाँ पर इस साल से थोड़ी सी बात आपकी कट रही है। ऐबदार जानवर क्या मुराद है इससे? ऐबदार जानवर हम किस जानवर को कहेंगे कि इसमें ऐब है या ये ऐबदार है? जिसकी आँख का मसला हो और उसकी आँख की 1/3 बिनाई ख़त्म हो चुकी हो, या जिसकी दुम कट चुकी हो, 1/3 से ज़्यादा वो कट चुकी हो, या जिसका कान कट चुका हो, या जिसका सींग बिल्कुल जो है जड़ से निकल चुका हो और वो टूट चुका हो पैदा होने के बाद, तो उसको फ़िकी इस्तिलाह में कुर्बानी का ऐबदार जानवर कहा जाता है। अच्छा मुफ्ती साहब, मुझे ये चीज़ बताइए कि मौजूदा दौर में हम देखते हैं कि मुख्तलिफ़ जो मवेशी मंडियाँ होती हैं वहाँ हम जानवर लेने जब जाते हैं तो हमें कुछ जानवर नज़र आते हैं बहुत मोटे फूले हुए और मतलब उनके गर्दन से हम अगर देखें तो मतलब वो ज़मीन तक पहुँच रहे होते हैं, मतलब इस तरह की कंडीशन भी होती है। और इस हवाले से लोगों की और माहिरीन की आरा ये भी है कि इनको इंजेक्शन लगाकर इस तरह मतलब फुलाया जाता है जानवर को ताकि उसका वज़न ज़्यादा हो जाए। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि जो बंदा जानवर ख़रीदने जा रहा है, अब उसको तो इसका मालूम नहीं है ना कि इसे इंजेक्शन लगा, जो भी है वो तो देखेगा कि मोटा ताज़ा पला हुआ जानवर है, लेकिन वो इंजेक्शन लगा हुआ जानवर है वो अपनी जो हकीकी उसके अंदर जो जितना भी गोश्त है या उससे बढ़कर वो उसे बताया जा रहा है, तो क्या ये भी ऐबदार जानवर में शुमार होगा या ये ऐबदार में नहीं होगा? इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल जाननी ज़रूरी है, क्योंकि फ़िकी ये कायदा है कि जब किसी जानवर का ऐब
उसको ख़रीदने के बाद ज़ाहिर हुआ है या वो ऐबदार हो गया है, तो अगर तो आदमी अमीर है, दूसरा ख़रीद सकता है, तो वो नया जानवर ख़रीदेगा। लेकिन अगर वो गरीब है तो उसको नया जानवर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। पहली बात तो यह है कि इस तरह का फ़ेल जानवर के साथ करना ये शरीयत में बिल्कुल हराम है, धोखा है, और इसको गरर कहा जाता है, और गरर शरीयत में बिल्कुल जो है उसको हराम करार दिया गया है। दूसरी बात यह है कि अगर इस जानवर का ऐब वहाँ पर ही ज़ाहिर हो जाए तो उसको फिर ख़रीदना नहीं चाहिए। लेकिन अगर ख़रीदने के बाद ये ज़ाहिर हुआ है तो फिर जो है ख़रीदने वाले की कुर्बानी जायज़ हो जाएगी। लेकिन जो आदमी वो जानवर इस तरह करके बेच रहा है वो हराम का मुर्तकिब हो रहा है, जो उससे वो पैसे हासिल करेगा वो भी उसके लिए जायज़ नहीं होंगे, और उसको ऐसे काम से तौबा करनी ये ज़रूरी है। इसलिए कि शरीयत में ऐसा कोई भी काम शरीयत हमें करने की इजाज़त नहीं देती है कि ज़ाहरी तौर पर तो आप जानवर को इंजेक्शन के ज़रिए मोटा ताज़ा कर दें, लेकिन हकीकत में वो इंजेक्शन भी मतलब है जो उसका गोश्त खाएगा उसके लिए बीमारी का बायस बनेगा, और उस जानवर के लिए भी वो मौत का समान होगा। तो ऐसा करने की शरीयत में कोई बिल्कुल गुंजाइश नहीं है। ठीक हो गया, बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। मैं इसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए एक और बात आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे हमने बात की इंजेक्शन लगाना जानवर को या ऐबदार जानवर की बात की, कुछ लोग होते हैं जिन्होंने जानवर पहले से ले रखे होते हैं। जैसे मैं मिसाल के तौर पर आपसे ये अर्ज़ करता हूँ कि मैंने एक जानवर लिया, उसे ख़रीदा हुआ है, या बचपन से मैंने मतलब उसे पाला है, छोटा सा एक बच्चा है उसे पाला है, अब जवान हुआ जानवर, मैं चाहता हूँ उसे कुर्बानी करूँ। मैंने पहले से एक मन्नत के तौर पर मान लिया कि भाई इसी की मैंने कुर्बानी करनी। अब वो कुर्बानी के अय्याम के करीब आकर कहीं वो जानवर गिर जाता है, ज़ख्मी हो जाता है, उसकी टांग टूट जाती है, उसका सींग टूट जाता है, इस तरह का कोई ऐब उसमें आ जाता है, तो यहाँ फ़िक़्ह के हवाले से या शरीयत हमें क्या हुक्म देती है? जी, इसका हुक्म यह है जैसा कि मैंने ये अर्ज़ किया है पहले भी कि इसमें जो मुख्तलिफ़ कैटेगरीज होती हैं लोगों की, उनके बारे में अहकामात बदल जाते हैं। सही। मसलन कि वो आदमी जिसके पास ये इस्तिताअत है कि उसने जानवर ख़रीदा, ख़रीदने के बाद उसको कोई ऐब लायक हो गया, वो दूसरा ख़रीद सकता है, तो उसके लिए लाजमी है कि वो दूसरा नया ख़रीद ले। उसकी उस ऐबदार जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं होगी। लेकिन एक ऐसा आदमी है कि जिसने बड़ी मुश्किल से एक ही जानवर ख़रीदा था और वो भी ऐबदार हो गया, वो दूसरा ख़रीदने की ताकत नहीं रखता है, तो फिर उसके लिए जायज़ नहीं है कि वो दूसरा ले, उसी की कुर्बानी हो जाएगी। क्योंकि जो इबादत होती हैं इनका ताल्लुक नीयत के साथ होता है। उस आदमी की नीयत कुर्बानी की थी लेकिन दूसरे की वो सकत नहीं रखता है, तो इसलिए उसकी कुर्बानी बजा तौर पर दुरुस्त हो जाएगी। ठीक हो गया। मुफ्ती साहब, आपसे मज़ीद हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। नाज़रीन इकराम, यहाँ वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फ़े का, हम वक्फ़े पर जाएंगे और फिर उसके बाद जब वापस आएंगे तो इसी हवाले से अल्लामा साहब से हम मज़ीद सवालात भी पूछने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ रहिए। नाज़रीन इकराम, जमालुल कुरान में एक बार फिर खुशामदीद। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अख्तर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम कुर्बानी के जानवर के हवाले से गुफ्तगू उनसे कर रहे थे, हम मज़ीद उसी सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा हज़रत, मुझे ये बताइए कि जैसे हमने बात की ऐबदार जानवर की, ये बातें तो हो गई, अब कौन कौन से जानवर हैं? जैसे चौपाई का जिक्र आया है, तो इस हवाले से मैं पूछना चाह रहा हूँ कि कौन कौन से जानवर हैं जिनकी कुर्बानी करनी चाहिए? जी, कुर्बानी जिन जानवरों की करनी चाहिए उनके बारे में अहकामात बिल्कुल ज़ाहिर हैं, जिस तरह के बकरा, बकरी, भेड़ वगैरह, गाय, बैल, भैंस और ऊँट, इन सब की कुर्बानी करनी जायज़ है। और जो भैंस है इसके बारे में लोग इख्तिलाफ़ करते हैं कि आया इसकी कुर्बानी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, लेकिन उलमा की अक्सरियत का इसके बारे में ये मौक़िफ़ है क्योंकि ये हलाल जानवर है और पालतू जानवर है, तो पालतू जानवर होने की वजह से इसकी कुर्बानी बिल्कुल जायज़ होगी। लेकिन 4 पाए वाले जानवर होना शर्त है? जी, 4 पाँव, क्योंकि मुर्गी भी तो है फिर हलाल, अगर कहें बिल्कुल 4 पाँव वाले जानवर होना, 4 पाँव वाला होना ज़रूरी है। अच्छा अल्लामा साहब, जानवर की उम्र के बारे में बहुत लोग कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं कि कितनी उम्र होनी चाहिए जानवर की जो कुर्बानी के लिए जायज़ है? जी, इसके लिए भेड़ या दुम्बा वगैरह या बकरा या बकरी, इनकी उम्र 1 साल का होना ये ज़रूरी है। ठीक है। लेकिन अगर कोई दुम्बा ऐसा है कि जो अपनी जिसामत में 1 साल का नज़र आता है, इसके लिए कह दिया है कि वो दुम्बा हो, बकरा ना हो। ठीक है, सिर्फ दुम्बा हो। वो ऐसा है कि उसकी उम्र 1 साल की नज़र आती है, वो जिसामत में इतना माशाल्लाह मोटा ताज़ा है, और उसकी उलमाए किराम ने ये कैद लगाई है कि माल वलियतुन, उसकी लाट भी हो। तो ऐसा लाट वाला दुम्बा जो 1 साल का नज़र आता हो, उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ होगी। इस तरह बैल या भैंस या गाय वगैरह, इनकी उम्र का 2 साल का होना ज़रूरी है।
और इसी तरह ऊँट की उम्र का 5 साल का होना ये लाजमी है। तो ये शरीयत में जानवरों की उम्रों का ये हिसाब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सही। अच्छा, जानवर लंगड़ा जानवर और उसके अलावा दूसरा है गिरे हुए दांत अगर हों जानवर के, उसके बारे में क्या हुक्म है? जी, लंगड़े जानवर के बारे में शरीयत का हुक्म यह है कि अगर वो पाँव बिल्कुल ज़मीन पर लगाता ही नहीं है, यानी पाँव ज़मीन पर वो टेकता ही नहीं है, ठीक है, या वो पाँव कभी कभी टेकता है, ज़्यादातर वो उठा कर रखता है, तो उसका ये है बिल्कुल ज़ाहिर है, तो ऐसे जानवर की कुर्बानी करना ये जायज़ नहीं होती। और इसी तरह जिस जानवर के दांत बिल्कुल गिरे हुए हों उसकी कुर्बानी करना भी जायज़ नहीं होगी, या उसके जानवर के अगर कुछ दांत गिरे हुए हैं तो जो उसके दांत सही सलामत हैं, अगर उनकी तादाद गिरे हुए दांतों से ज़्यादा है तो फिर उसकी कुर्बानी जायज़ होगी, वगरना अगर उसके ज़्यादा दांत गिर चुके हैं तो फिर उसकी कुर्बानी करना दुरुस्त नहीं होगा। सही सही। अच्छा हज़रत, एक और चीज़ है जो मतलब सवालात लोगों के होते हैं इस हवाले से कि जो जंगली जानवर जो हलाल किए गए हैं, जैसे हिरन वगैरह, या फिर जैसे हम जंगली वो जो मुर्गा होता है शुतुरमुर्ग वगैरह की हम बात करते हैं दीगर, तो इनके जानवर, ये जानवर वैसे तो हलाल है, लेकिन इनकी कुर्बानी के हवाले से क्या अहकामात हैं? जी, कुर्बानी के लिए ज़रूरी है कि जानवर पालतू हो। ये जो जंगली जानवर जो हलाल होते हैं इनके लिए फ़िक़्ही इस्लाम में वैशी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। यानी जो भी जंगली जानवर होगा वैसे उसमें उसकी सिर्फ ये ज़रूरी नहीं है कि वो वैशी हो, लेकिन उसको इस्तिलाह में फ़िक़्ही इस्लाम में वैशी कहा जाता है। तो फ़िक़्ही किताबों में ये बात सराहत के साथ दर्ज है कि वैशी जानवर की कुर्बानी करना जायज़ नहीं है, सिर्फ उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करना जायज़ होगी कि जो हम खुद अपने घरों में पालते हैं। तो हज़रत, बहुत सारे लोग शौकिया हिरन भी रखते हैं। अगर किसी ने हिरन घर पे रखा, मतलब बच्चा लाया और उसे पाला, घर ही में पाला, तो वैसे तो जंगली होते हुए भी हलाल है, लेकिन साथ साथ अगर वो पालतू भी खुद ही पाला है किसी ने घर पे, तो फिर उसकी कुर्बानी का क्या होगा? इसके बारे में उलमाए किराम के 2 मौक़िफ़ हैं। इसमें बेहतर मौक़िफ़ ये है कि जो जानवर उसकी असल वैशी है तो उसकी फिर कुर्बानी करना जायज़ नहीं है। अगर बंदा कोई हिरन या कोई ऐसा दूसरा जानवर वो ख़रीद कर लाया, उस बच्चा था, उसने उसको घर में पाला है, फिर उसकी कुर्बानी करना चाहिए, तो उसकी कुर्बानी करना ये शरई तौर पर दुरुस्त नहीं है, क्योंकि बहुत सारे उलमाए किराम इसको दुरुस्त नहीं मानते हैं, क्योंकि उसकी असल जो है ना वो वैशी है। अच्छा हज़रत, कुर्बानी, अब ये तो हो गए, ठीक है, जानवर लेना और जानवर के क्या उसके अंदर अयूब हैं या जो भी है वो मामलात हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि कुर्बानी के 3 अयाम हैं, पहला है, दूसरा है और तीसरा दिन है। इन 3 दिनों में अफजल कौन सा दिन है, या फिर अगर हम वक्त की बात करें तो कौन से वक्त को मतलब फ़ौक़ियत दी गई या अफजलियत? जी, कुर्बानी करने के लिए जो 3 दिन मशरू हैं उनमें से अफजल जो दिन है वो पहला दिन है, फिर उसके बाद दूसरा, फिर तीसरा, लेकिन जो वक्त है उसकी कोई शरीयत में कैद नहीं लगाई गई, ठीक है, कि वक्त सारा दिन का है, पूरे सूरज गुरूब होने तक जिस वक्त में भी हम कुर्बानी करेंगे उसका एक जैसा ही सवाब होगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। सही। अच्छा हज़रत, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें हमने देखा है ऊँट की कुर्बानी जब करते हैं तो वो तीसरा दिन ही मुंतखब करते, और यहाँ तक भी हमारे माशरे में ऐसा भी हो रहा है कि चौथे दिन जाके भी कुर्बानी हो रही है, तो इसके हवाले से क्या हुक्म है? देखिए, चौथे दिन तो कुर्बानी करना जायज़ ही नहीं है ना। सही। चौथे दिन अगर कोई कुर्बानी करेगा, शरीयत की हद है 3 दिन, तो चौथे दिन उसकी कुर्बानी नहीं होगी। सही। तो अगर कोई ऊँट की कुर्बानी चौथे दिन जाकर करता है तो ये उसका दुरुस्त फेल नहीं है, ठीक है। तो शरीयत में इसकी कोई कैद मौजूद नहीं है कि अगर हमने कुर्बानी के लिए ऊँट ख़रीदा है तो उसको तीसरे दिन ही ज़बह करेंगे, ऐसी बात नहीं है। पहले दिन ज़बह करना ही ज़्यादा बेहतर और सवाब का काम है। अच्छा, ऊँट को ज़बह जब करते हैं तो खड़े खड़े उसे ज़बह कर दिया जाता है। जी जी। तो अगर कोई ऊँट बैठा हुआ हो और उसे उस हालत में ज़िबा किया जाए तो वो दुरुस्त है, या फिर क्या, इस हवाले से क्या राय है? बैठे ऊँट को नार कर दिया जाए, चाहे खड़ा है या बैठा हुआ है, वो सब बराबर है। बाद लोग उसको 3 जगहों से ज़बह करते हैं, तो उलमाए किराम कहते हैं कि 3 जगहों से ज़बह करना उसको खामखा की तकलीफ़ देना है, ये शरई तौर पर बिल्कुल भी दुरुस्त नहीं है। तो अगर मकसद हासिल हो रहा है, चाहे ऊँट बैठा है खड़ा है, तो उसकी कुर्बानी करना बिल्कुल दुरुस्त, कोई कैद नहीं है इसमें, उसमें कोई कैद नहीं है। ठीक हो गया अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन इकराम, वक्त हुआ है एक मुख्तसर से वक्फे का। कुर्बानी के जानवर के हवाले से हमने बात की, कुर्बानी का जानवर ख़रीदते हुए किन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए और कौन कौन से जानवर ऐसे हैं जो कुर्बानी के लिए बेहतर हैं या जायज़ हैं, इस हवाले से आपने गुफ्तगू सुनी। हम ब्रेक पर जाएंगे और ब्रेक से जब वापस लौटेंगे तो हम हमारा जिस तरह की तरतीब है रोज़ाना की, कि हम अपने मेहमान से उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनके
कैरियर के हवाले से भी हम गुफ्तगू करते हैं, तो मुफ्ती साहब भी आज मौजूद हैं। इनसे भी हम इनके दर्स और तदरीस के हवाले से भी आज गुफ्तगू करेंगे। हमारे आखिरी सेगमेंट में हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन इकराम, एक बार फिर जमालुल कुरान में खुश आमदीद। हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती मोहम्मद सईद अख्तर हैदरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कुर्बानी के जानवर के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। आखिरी सेगमेंट है, इसमें अल्लामा साहब की ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से, उनकी तालीम और उनकी तदरीस के हवाले से भी हमने गुफ्तगू करनी है। लेकिन एक सवाल है मज़ीद उसी सिलसिले का हज़रत, अगर आपकी इजाज़त हो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि लोग जब जानवर लेते हैं, दो चीज़ें, बल्कि मुझे अगर आप इजाज़त दो चीज़ें पूछ लेता हूँ। एक चीज़ तो यह है कि जानवर लेकर लोग जब आते हैं तो वैसे तो ये हुक्म तो हमने सुन रखा है उलमाए किराम से और बुज़ुर्गों से कि जानवर जितना अच्छा फला हो जानवर या अच्छा पला हुआ जानवर हो तो वो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन हमारे यहाँ ये होता है कि देखा देखी जानवर और रेस लगाई जाती है कि अगर आपने इतने का लाया हम इतने का लाएंगे, ये दिखावा एक आगे। तो इस हवाले से पहले बताइए कि ये क्या हुक्म है इसका। ये शरीयत में जो आदमी दिखलावा करता है उसको, उसके बारे में वाज़ेह तौर पर नस मौजूद है। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रियाकारी दिखलावा ये शिरक है। तो शिरक करने वाले ज़ाहिर है कि अल्लाह ताला के दोस्त नहीं हो सकते। तो जो भी काम, चाहे कुर्बानी हो या दुनिया में कोई भी, जिसका ताल्लुक़ इबादत के साथ है, आपने अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को राज़ी करना है तो वो सिर्फ़ अपने और अल्लाह ताला को राज़ी करने के लिए करें। इसके अलावा बंदों को दिखलावा हर सूरत में ये शरीयत इसकी इजाज़त नहीं देती है। नहीं रेसिंग करनी चाहिए कि फ़लाँ ने अगर इतने का लिया है, उसने इतना अच्छा लिया है तो मैं उससे भी इतना अच्छा लूँगा, ये भी बिल्कुल इसकी शरीयत में कतन कोई गुंजाइश नहीं है। इबादत सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह को राज़ी करने की नीयत किसे करनी चाहिए, ना कि मखलूक को दिखाने या अपने आप को बड़ा साबित करने के लिए करनी चाहिए। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि जानवर ख़रीदा, मिसाल के तौर पर कोई बैल लेने जाता है तो अब 7 लोग उसमें मतलब इश्तराकियत के साथ होता है, 7 लोग हिस्सेदार हैं उसके। अब उन 7 लोगों में एक बंदा ये कहता है कि मैंने जानवर लाया और इसका क्योंकि ख़रीदने में गया, वो मेरा जो मंडी तक, मवेशी मंडी तक आने जाने का जो गाड़ी का रेंट लगा सब कुछ, उसके बाद जितने अयाम भी जानवर कुर्बानी से पहले रखना है, उसके चारे वगैरह का इंतज़ाम, उसकी जगह बनाना, वो सारा ख़र्चा भी मेरा है, बाकी 6 लोग इसके पैसे देंगे। तो क्या ये इस तरह जायज़ है या फिर तरीक़ाकार इसका क्या, कैसे डिवाइड किया जाएगा? देखें जी, अगर जानवर के साथ ऐसे किए जाते हैं तो ऐसा सबका बराबर होना चाहिए। जो आदमी जानवर ख़रीद के लाया, अगर वो उसको खिलाने की सकत नहीं रखता है तो उसके चारे का जो खर्चा है वो 7 लोगों में तकसीम किया जाएगा। उसके लाने का किराया, जो भी चीज़ खर्च हुई है वो सब पर बराबर में तकसीम की जाएगी। अगर कोई आदमी ये कहता है कि मैं ख़रीद कर लाया हूँ, मैं उसको ऐसा नहीं दूंगा, तो फ़िकी ये कहता है कि 7 हिस्सों का, सबका लोगों का ऐसा बराबर होना चाहिए। इसमें से किसी के 1 रुपये भी कम नहीं किया जा सकता। तो जो आदमी देता ही नहीं है तो शरीयत में उसका फिर ये हुक्म है कि उनमें से किसी की भी कुर्बानी करना ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं होगी। अगर उसने नहीं देना है तो ना देने से उसका बेहतर ये है कि जो उसका खर्च हुआ है वो सब लोगों पर बराबर तकसीम कर दिया जाए। चलिए, अब बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। अच्छा, अब मुझे थोड़ा सा अपने बारे में बताइए कि तालीम आपकी कहाँ तक हुई और कहाँ से हासिल की? जी, जहाँ तक मॉडर्न एजुकेशन का सवाल है तो मैं अभी बैचलर्स कर रहा हूँ। अच्छा। इसके अलावा मैंने कुरान पाक को हिफ्ज़ भी किया है, तजवीद का कोर्स भी माशाल्लाह से किया है। ज़िला चकवाल में एक मशहूर मारूफ दारुल है, दारुल मकसूदिया गौसिया, कोटगोला शरीफ में, वहाँ से मैंने हिफ्ज़ की डिग्री हासिल की है, तजवीद की भी वहीं से है। और इब्तदाई 4 साल उलमाए देवबंद से मैंने तालीम हासिल की है। उसके बाद फिर मैं एक बड़े सगीर पाक हिंद की मशहूर मारूफ इल्मी दरसगाह है दारुल मोहम्मदिया गौसिया, जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अलैहि रहमा जी, वहाँ से मैंने बाकी अपना पूरा कोर्स मुकम्मल किया है। और 2015 में मेरी फरागत है, तो उससे लेकर अब तक मैं ये जितनी भी इस्लामिक साइंसें हैं इनकी मैं टीचिंग कर रहा हूँ। अच्छा, मैं अगर आपकी तदरीस के हवाले से बात करूँ तो स्पेसिफिकली हम अगर बात करें, मखसूस तखसीस के साथ बात करते हैं, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं? मतलब बहुत सारे दरस निज़ामी के सब्जेक्ट हैं, तो आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं? जो भी इस्लामिक साइंस से रिलेटेड जितने भी सब्जेक्ट हैं या जितने दरस निज़ामी से रिलेटेड सब्जेक्ट हैं,
मैंने कोई ऐसा सब्जेक्ट छोड़ा नहीं है जिसकी मैंने टीचिंग ना की हो। मैंने उसूल फ़िक़्ह, तफसीर, उसूल तफसीर, इसके अलावा हदीस, उसूल हदीस, सब चीज़ों को, सर्फ़, नाव, बलागत, मंतिक, सबको, इल्मुल कलाम, सबको मैंने अल्हम्दुलिल्लाह मैं टीचिंग कर रहा हूँ और मुझे सब पर मुकम्मल तौर पर एक ग्रिप हासिल है। लेकिन मुझे जो इनमें सबसे पसंद है वो ज़ाहिर है मुसलमान होने के नाते और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ तल्लुक़ होने की खातिर मुझे सबसे ज़्यादा पसंद तफसीर, उसूल तफसीर, हदीस और उसूल हदीस है। अच्छा, माशाअल्लाह। अच्छा, अब मैं अगर अहादीस की बात करूँ, जिस तरह तफसीर वगैरह की भी है, तो अगर हम शरअ की बात करें, हर किसी की कोई ना कोई पसंदीदगी होती है। तो अगर मैं कुरान पाक की तफसीर या फिर अहादीस की जो शरअ बुखारी शरीफ की बात करते हैं, मुस्लिम शरीफ की, तो शरअ के हवाले से कौन सी शरअ ऐसी है कि जो मतलब बहुत पसंद हो, कि बंदा कहता है कि बस यही बार बार मैं पढूँ और यहीं से इस्तिफादा हासिल करूँ? जहाँ तक अरबी बुखारी शरीफ की शरह की बात है तो इस पर तो किसी को इख्तिलाफ नहीं है। ज़ाहिर है कि अगर उस किसी आदमी का ताल्लुक़ इल्म की दुनिया से है तो अरबी में जो बुखारी शरीफ की सबसे बेहतरीन शरह है, जिसकी तरह आज तक कोई और शरह नहीं लिखी गई, वो फतहुल बारी है, अल्लामा इब्न हजर अस्कलानी की। और उर्दू में हम देखते हैं हदीस की शुरुआत में, तो हदीस की शुरुआत में अल्लामा ग़ुलाम रसूल सईदी अलैहिर्रहमा को मुकम्मल तौर पर यद तूला हासिल था और उनकी शरह सही मुस्लिम और उनकी शरह सही बुखारी। इस तरह की अगर आप दयानतदारी से हम जायज़ा लेते हैं तो जितने भी पाकिस्तान में हमारे दीनी मसालिक मौजूद हैं, किसी ने उनके लेवल तक उर्दू में इस तरह काम नहीं किया जिस तरह अल्लामा मरहूम ने किया है। और इसी तरह जिस तरह तफासिर की किताबें हैं, तो तफासिर की किताबों में पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा बेहतरीन, जिसको मैं अदब के लिहाज से समझता हूँ, जिसको मैं अपना जो मौक़िफ़ है आइडिया पेश करने के लिहाज से समझता हूँ कि अपना जो मौक़िफ़ है उसको छोड़ो नहीं, दूसरे को छेड़ो नहीं, एक अदब की ज़बान, तहज़ीब की ज़बान, तो उसमें अल्लामा पीर जस्टिस मोहम्मद करम शाह लदरी अलैहिर्रहमा का कोई सानी नहीं है। और उनकी तफसीर, उनकी सीरत की किताब ज़ियाउन नबी और ज़ियाउल कुरान सबसे बेहतरीन। और तर्जुमानुल कुरान है, उनका जो तर्जुमा है जमालुल कुरान है जी, उनका जो वर्ड बाई वर्ड तर्जुमा किया गया वो जमालुल कुरान है। तफसीर का नाम भी जमालुल कुरान ही हमारे प्रोग्राम का नाम भी है। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त इनायत फरमाया, बड़े खूबसूरत अंदाज़ में नाज़रीन इकराम अल्लामा साहब हमें सवालात के जवाब दे रहे थे, हमारी रहनुमाई फरमा रहे थे क़ुरबानी के हवाले से, क़ुरबानी के जानवर के हवाले से। यकीनन आप तक ये बात पहुँच गई होगी, ये पैगाम हमारा, कोशिश हमारी यही है क़ुरबानी से पहले क़ुरबानी से मुताल्लिक़ जितने मसाइल हैं जिनका शिकार हमारे लोग हो रहे हैं, ना समझते हुए, ना जानते हुए जिन मसाइल का शिकार हो रहे हैं, हम कोशिश करें कि उन मसाइल का किसी न किसी तरह हल यहाँ से हमारे चैनल के थ्रू आप तक पहुँचे। उलमा इकराम की ज़बानी उनको हम रोज़ाना की बुनियाद पर यहाँ ज़हमत देते हैं, तशरीफ़ लाते हैं और हमारे साथ उनकी बड़े खूबसूरत अंदाज़ में गुफ्तगू होती है। उम्मीद करता हूँ हमारा पैगाम आप तक मुकम्मल पहुँच गया होगा। और इसी के साथ आज के प्रोग्राम जमालुल कुरान से अपने मेज़बान रेहान अब्बासी को दीजिए इजाज़त। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम के साथ एक और आलिम दीन के साथ हाज़िर खिदमत होंगे। हम क़ुरबानी के मसाइल के हवाले से अभी फ़िलहाल 10 ज़िलहज तक इसी हवाले से हम गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।